हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी के यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? वर्ड्स और वर्ड का यूज़ हम सीखेंगे। कंप्लीट कोर्स जो कि आपको फ्री में मिल रही है। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हालांकि मैं तो सीरीज़ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, जिसमें कि आप पूरा इंग्लिश सीख पाओ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड करूं, जो कि बहुत लोग पेड कोर्स में काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं और मैं वो चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूं। तो आज हम सीखेंगे वर्ड्स एंड वर्ड का यूज़ कैसे करेंगे, पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम वर्ड्स का डेफिनेशन हम सबसे पहले जानेंगे। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करने से पहले ना उसका मतलब समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं कि क्या है और कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स है, वर्ड्स इज़ द पास्ट टेंस। वर्ड्स क्या है? ये एक पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस हम किसको बोलते हैं? जो चीज़ बीत गई हो। ठीक है, पास्ट टेंस का फॉर्म वर्ब है और इसको हम लोग टू बी वर्ब भी बोलते हैं। और इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और वर्ड्स जो है वो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। वर्ड्स का यूज़ हम लोग किसके किसके साथ करते हैं? आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। और साथ ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंगुलर नाउन किसी एक इंसान का नाम। ठीक है, और वर्ड्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी की स्टेट दिखाने के लिए, किसी की कंडीशन दिखाने के लिए या किसी की फैक्ट बताने के लिए हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कब? पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, अब मैं हिंदी में लिखी हूँ, जिससे कि आप लोगों को, हिंदी वालों के लिए काफ़ी ये हेल्प हो जाए। देखो, वॉज वर्ब टू बी का भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस का रूप है। ये एक वचन सब्जेक्ट यानी कि आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है और किसी की स्थिति, गुण या सच्चाई को पास्ट में थी उसको दिखाता है। ठीक है, कोई चीज़ पास्ट में था उसको हम लोग दिखाते हैं किसके साथ? वॉज के साथ। इसको हम क्लियरली समझेंगे जब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, ये यूजेस ऑफ वॉज का यूज़ हम कब करते हैं? पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि भूतकाल में हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया आई, ठीक है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए, किसी की कंडीशन बताने के लिए, किसी की लोकेशन जो पास्ट में थी। ठीक है, याद रखिएगा ये हम लोग पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल से हम देखेंगे जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। और इसको ये भी याद रखिएगा, पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन कौन कौन सा है? ये रहा आपका सिंगुलर नाउन, इसको याद रख लीजिएगा। इसलिए मैंने इसका शॉर्ट्स नोट बनाया है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ वॉज, जैसे कि आई वॉज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर, यानी कि मैं पिछले साल एक छात्र था। ठीक है, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, अब वो छात्र नहीं रहा। ठीक है, पहले पिछले साल वो छात्र था, अब वो छात्र नहीं रहा, अब वो क्या करता है? अब वो जॉब करता है। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट आइडेंटिटी बताई कि आप पिछले साल क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई के साथ वॉज का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ये पास्ट रिलेशन बता रहा है, अब वो उसका सबसे अच्छा दोस्त नहीं है। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में उसका अच्छा दोस्त अब वो नहीं है, पहले था। ठीक है, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ये आपका पास्ट रिलेशन बताया है। ठीक है, तो जो चीज़ पास्ट में हुई थी अब नहीं है, उसको बताने के लिए हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं। और वॉज का यूज़ हम लोग आई के साथ, ही के साथ, ठीक है, सी के साथ,
इट के साथ या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग करते हैं वॉज का यूज़। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके साथ, ये जो स्पोकन इंग्लिश है ना, ये आपकी प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा होगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कहाँ आपको करवाएंगे? इसी चैनल पे। तो चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, आइए इसके और एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है? सी वॉज हैप्पी स्टरडे। स्टरडे यानी कि बीता हुआ कल के बारे में बात हो रहा है, तो ये पास्ट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सी का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, तो सी वॉज हैप्पी स्टरडे, वह कल खुश थी। ये पास्ट फीलिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये पास्ट फीलिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, सी वॉज हैप्पी स्टरडे, वह कल खुश थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इट वॉज अ रेनी डे। इट वॉज अ रेनी डे, कल बरसात का दिन था। ये पास्ट सिचुएशन बताया है। ठीक है, आज सनी डे है यानी कि आज धूप है। ठीक है, लेकिन कल बरसात का दिन था। इट वॉज का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये पता चल गया कि पिछले दिन के बारे में बता रहा है। ठीक है, इट वॉज अ रेनी डे, पिछले दिन बरसात का दिन था या फिर वह बरसात का दिन था। ये पास्ट सिचुएशन बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द बुक वॉज ऑन द टेबल, किताब मेज पर थी। ये आपको क्या बताया? पास्ट लोकेशन बताया है। अब जो बुक है वो अब कहाँ है? अब वो मान लो किसी लाइब्रेरी में बुक है। ठीक है, अब ये किसी लाइब्रेरी पे बुक है या फिर कहीं और है, लेकिन टेबल पर नहीं है। टेबल पर कब थी? टेबल पर कल थी। तो बुक वॉज ऑन द टेबल, किताब जो है वो मेज पर थी यानी कि टेबल पे थी। ठीक है, ये आपकी पास्ट लोकेशन बता रहा है। जो चीज़ पहले था अब नहीं है, पहले के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। किसके साथ यूज़ करेंगे? आई के साथ। ठीक है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन जैसे यहाँ पे द बुक। ठीक है, द बुक है, ये भी एक सिंगुलर नाउन है। जब हम ग्रामर को और डीप में लेके जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, अब आइए अब हम वर्ड के बारे में चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वर। ठीक है, वर या वर, जो जिस तरह से प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है, अब देखिए ये वर का भी मतलब होता है पास्ट। पास्ट में कोई चीज़ था या थी या थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर का यूज़ करेंगे। इसको इंग्लिश में हम पहले देखते हैं। देखो, वर इज़ अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब ही है एक तरफ से। कौन सा वर्ब है? टू बी वर्ब है। इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, और जो वर है वो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स। एंड ऑल्सो विथ यू, सिंगुलर और प्लूरल। सो अ स्टेट, कंडीशन और फैक्ट इन द पास्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ पास्ट में बीत गया हो, उसके फैक्ट, सिचुएशन, कंडीशंस या जो भी चीज़ को हम बताने के लिए हम लोग वर का यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन क्या हो गया? यू हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया और प्लूरल नाउन्स हो गया। इसको मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, देख लो आप लोग। वर्ड जो है वो एक वर्ब है टू बी का, जो कि भूतकाल यानी पास्ट टेंस का रूप है। ये बहुवचन यानी कि एक से अधिक लोगों के बारे में, अगर पास्ट में जो चीज़ एक से अधिक लोगों के साथ हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स और यू। ठीक है, इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे किसी स्थिति, गुण या सच्चाई या पास्ट में चीज़ में हुई किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग वर का यूज़ करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। इसको आप एक शॉर्ट नोट्स ले लीजिए। देखिए, वर का यूज़ हम लोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल के लिए करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं। यू के साथ हम लोग करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के साथ। ठीक है, वर का यूज़ यू के साथ हम लोग करेंगे किस लिए? पास्ट आइडेंटिटी, कंडीशन, लोकेशन और भी कुछ बताने के लिए हम लोग वर का यूज़ कर देंगे। वर का हिंदी क्या होता है? था कोई चीज़, था बोलो, थी बोलो या थे बोलो। ठीक है, ये हम लोग वर का यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये मैंने इसलिए शॉर्ट में निकाला है क्योंकि डेफिनेशन काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है जिससे कि आप रिवीजन आपके लिए ईजी हो। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लेना कॉपी पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि वी वर क्लासमेट इन स्कूल। वी वर क्लासमेट इन स्कूल, हम स्कूल में सहपाठी थे।
ये आपका पास्ट रिलेशन के बारे में बताया था, ठीक है। हम लोग क्लास में सब पार्टी थे, यानी कि हम लोग एक साथ स्कूल में एक साथ हम लोग एक क्लासमेट थे, ठीक है। हम लोग क्लासमेट थे, ठीक है। वी वर क्लासमेट इन स्कूल, हम लोग स्कूल में क्लासमेट थे, ठीक है। अभी हैं, अभी नहीं हैं, आगे होंगे, नहीं होंगे, लेकिन अभी के बारे में हम ये बता रहे हैं कि हम लोग क्लासमेट थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपको पास्ट रिलेशन बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, दे वर वेरी हैप्पी स्टरडे, वे कल बहुत खुश थे। दे वर, दे यानी कि एक से अधिक लोगों के बारे में यूज़ किया जाता है। मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगी, वी का हिंदी क्या होता है, दे का हिंदी क्या होता है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे दे वर वेरी हैप्पी स्टरडे, स्टरडे यानी कि भूतकाल, यानी कि कल, ये आपकी पास्ट फीलिंग के बारे में बताया है, ठीक है। आइए और हम एग्जांपल्स के देखते हैं। एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यू वर लेट फॉर द मीटिंग, आप मीटिंग के लिए देर से आए थे, ठीक है। आप मीटिंग के लिए देर से आए थे। यू वर लेट फॉर द मीटिंग, आप मीटिंग के लिए देर से आए थे। ये क्या आपको बताएं, ये आपकी पास्ट सिचुएशन बताई थी, ठीक है, पास्ट सिचुएशन बताई। नेक्स्ट क्या क्या है यहाँ पे, द बुक्स, देखो एक से अधिक बुक है, इसीलिए यहाँ पे वर का यूज़ किया गया है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था प्लूरल नाउन्स, किसके लिए, प्लूरल नाउन्स, यानी कि एक से अधिक चीज़ें हो तो हम लोग वर का यूज़ करेंगे। द बुक्स वर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर थी, ठीक है। द बुक्स वर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर थी। ये आपकी पास्ट लोकेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्या है, वी वर रेडी फॉर द ट्रिप, हम यात्रा के लिए तैयार थे। ये आपकी पास्ट स्टेट बताया है, वी वर रेडी फॉर द ट्रिप, वी वर रेडी फॉर द ट्रिप, हम पास्ट स्टेट के बारे में बताएं, यानी कि हम यात्रा के लिए तैयार थे, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो मैंने इज़, एम और आर पे बनाया, ठीक है। इज़, एम एंड आर, ये भी बेसिक है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ से इसको विज़िट करो, देखो। क्योंकि अगर आप बेसिक से सीखते जाओगे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनिमम 3 मंथ में आप पूरा सीख जाओगे। तो आपको पेशेंस रखना है। देखो, जो चीज़ आज तक आप नहीं सीख पाए हो क्योंकि आप ओवरथिंक कर रहे थे और नहीं ज़्यादा सीख पा रहे थे, लेकिन अब आप सीखोगे। पेशेंस के साथ 3 महीना दो, मेरे साथ रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ आती है उसको देखो, प्रैक्टिस करो और बोलने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ रिपीट कर लो, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊँगी। पहले अब बेसिक चीज़ों को समझो, ठीक है। ये जब आपका बेसिक चीज़ें मैं 50% पूरा बता दूँगी तो आप जब प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आप वीडियो को मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।